जय हिंद, हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के अपने चैनल ठीक है, आज के अपने वीडियो में जिसका नाम है एसएससी एमटीएस 2023 वो भी प्रीवियस ईयर ठीक है। और आज का जो वीडियो रहेगा आपका डिमांडेड वीडियो है। डिमांडेड मतलब कह सकते हैं एक बच्ची का कमेंट आया था, नाम नहीं जानते उनका, नाम याद नहीं मुझे, लेकिन उनका कमेंट आया था कि 2023 वाले सारे मई के शिफ्ट और जून जितने भी 2023 में एमटीएस के हेल्ड हुए हैं वो सारे का मैं प्रीवियस ईयर लेके आऊँ ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज पहला पेपर है और पहला स्टार्टिंग है आपके 2023 का सेशन ठीक है। अब मैं शिफ्ट में पूरा लेके चलूंगा ठीक है, क्योंकि मैंने जून वाला शिफ्ट जो था 13 जून वाला, वो जुलाई वाला सॉरी 2022 का हम लोग शिफ्ट कर लिया। आज का जो रहेगा 23, ये फर्स्ट शिफ्ट है आपका ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि हर बार थंबनेल एक ही मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक ही वीडियो है। आप थंबनेल के लास्ट में जाइएगा तो यहाँ पे शिफ्ट लिखा रहता है जिससे आपको पता कर पाएंगे ठीक है। तो कभी कभी टाइटल में छूट जाता है तो वहां से आप थंबनेल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। शिफ्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, बाकी यहाँ पे सबको सामने दिखता है प्रीवियस ईयर रहेगा। पीवाई की आसान क्लास ठीक है, जैसा कि हमारा लोगो है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है फर्स्ट शिफ्ट रहेगा 2 मई 2022 सॉरी 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर थोड़ा सा लगता है आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बना दिया है। रादर देन कंपेयर करें तो हम लोग 2022 का 2023 का जो एमटीएस है बहुत ही ज़्यादा हार्ड किया है। हार्ड एक कि लैंग्वेज में ज़्यादा हार्ड कर दिया है। एरर में तो किया ही किया, जैसे कि आपको बनाएंगे आपको पता चलेगा ठीक है। इसी फॉर एग्जांपल पहला आपका क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें सिलेक्शन है कि आपका सिलेक्टेड है, एक्चुअली यही बात हम बोल रहे हैं जो आपका अंडरलाइन किया गया है और ब्रैकेट में जो बनाया गया है इसमें ही एरर है। इसके अंदर एरर होगा तो ठीक है, नहीं है तो नोट सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर बी मार के आना है। तो पहली बात का वो जो पहले लैंग्वेज को पढ़ी कितना हार्ड तरीके से लिखा है। द यूनिट ट्विच्ड लाइक अ बर्ड प्रिनिंग इट्स प्लम्बेज एंड बिकम्स मोशनलेस। ये लग रहा है कि नॉर्मल बेचारा हिंदी करने में कोशिश करेगा तो घबरा जाएगा, ऐसा लैंग्वेज दिया है। मतलब आपको देखिए मेनली बात करूँ तो आपको लैंग्वेज इधर पता होना चाहिए। पहले ये ट्विच्ड क्या होता है ठीक है। देखिए बात करते ये जो पहला आपको ट्विच दिख रहा है ना, ट्विच्ड, इसका मतलब होना चाहिए तभी हम सेंटेंस को आगे कर सकते हैं। अगर आप ये जानेंगे तभी बना सकते हैं। इसके बाद प्रीनिंग क्या, इसके बाद प्रीनिंग क्या होता है ठीक है। इसके बाद प्रीनिंग क्या होता है, देखो प्रीनिंग एक वर्ड दिया है, एक प्लम्बेज दिया है, बाकी ठीक एक मोशन ऐसे समझते हैं मोशनलेस जिसमें गति नहीं हो ठीक है। ये तीन मतलब समझेंगे तभी आप सेंटेंस को मतलब निकाल सकते हैं। पहले वो देखिए, तो मैं बता दूं वो ट्विस्ट का मतलब होता है फड़फड़ाना या कूदना, अपने पंख हिला देना, उसको बर्ड जो करते हैं ना, एक जगह पानी लग जाता है फड़फड़ा के पूरा पानी निकालते हैं, फड़फड़ाना होता है मेनली ठीक है, इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। अच्छा, द यूनिट विच लाइक अ बर्ड, प्रीनिंग मतलब होता है बाबू चोंच से अपने पंख को साफ करना, चोंच से ठीक है, ज्यादा करके बर्ड के लिए होता है चोंच से अपने पंख को साफ करना। प्रीनिंग इट्स प्लम्बेज, प्लम्बेज का मतलब होता है पक्षियों का पंख, एंड बिकम्स मोशनलेस। अच्छा एक बात करें बाबू, यहाँ पे इट्स दिया है, अब एरर इसी के अंदर है। कैसे, ये जो इट्स दिया है ये वाला इट्स, ये इट्स की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे आई टी एस वाला इट्स होगा, आई टी एस वाला इट्स होगा, क्लियर हुआ। यहाँ पे इट्स है ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब क्या होता है इट इज। अब जब इट इज का मतलब क्या, नॉर्मली आप किसी ऑब्जेक्ट को फेस कर रहे हैं या किसी एनिमल्स बर्ड इंसेक्ट इन्फेंट जाइगोट के बारे में बोल रहे हैं। बट ये जो इट इज है पॉजिटिव केस में ये इट्स होता है, और यही इट्स का मतलब होता है कि हम इस ये इट्स बर्ड के लिए लिया जा रहा है, और ब्लड बर्ड के लिए ये इट्स नहीं ये वाला इट्स आएगा। पॉजिटिव केस दिखाता है, वो बर्ड के लिए बोला गया ना कि इट इज है। मतलब इसके बाद नाउन आना बहुत जरूरी है, जो प्लम्बेज आपका एक नाउन है और नाउन इसी के बाद आता है जो कि सही है, बट ये इट्स के बाद नाउन नहीं आता, ये इट्स गलत है, ये इट्स होगा। मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये में, ये गलत था ठीक है, बाकी सब सही है। ऐसा में कैसे, ये जो इट्स बाबू गलत था, इट्स इट्स पॉजिटिव केस नहीं था, ये इट्स का मतलब होता है इट इज। तो इट इज पॉजिटिव में फर्क है ना, तो हम लोग ये जो इट्स बर्ड्स बर्ड्स के लिए है ना, पक्षियों के लिए है, तो पक्षी के लिए इसका पॉजिटिव केस है तो इट्स होना चाहिए ना कि इट इज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है एरर का, कि एडिंग क्या है बाबू, एडिंग एलोवेरा, एलोवेरी है सॉरी एलोवेरा कर लीजिएगा, रा यहाँ पे ए कर लीजिएगा ए, एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ डाइंग आउट और डाइंग ड्राइंग आउट योर स्किन। अच्छा एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड, अच्छा प्रिवेंट, प्रिवेंट एक प्रीपोजिशन है, प्रिवेंट एक ऐसा फिक्स पोजिशन इसके साथ फ्रॉम आता है, और फ्रॉम एक ही नहीं आता, जैसे कि बात करें तो डिफरेंट फ्रॉम आता है।
ठीक है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है, एब्स्ट्रेन के साथ फ्रॉम आता है, ये प्रीपोजिशन फिक्सेशन का पार्ट है, डेजिस्ट फ्रॉम आता है, डिस्क्वालीफाइंग फॉर्म फ्रॉम आता है। अरे सच में डिफरेंट फॉर्म, रेब्स्टेंट फॉर्म, डेजिस्ट फॉर्म, डिबार फॉर्म होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं और एक प्रिवेंट भी हो गया आपका इसके अंदर। इसका मतलब ये है फिक्स पोजीशन का पार्ट और इसके अंदर हमें फ्रॉम ही यूज करना पड़ता है, मींस FORM, ये फिक्स पोजीशन का पार्ट है। इसका आपको लग रहा है कि सर प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगाना, नहीं, प्रिवेंट सही है लेकिन ये जो ऑफ दिया है ना ये वाला, ये प्रीपोजिशन, क्योंकि ऑफ भी आपका प्रीपोजिशन है, ये ऑफ को काटना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा कि एडिंग एलोवेरा विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम डाइंग आउट स्क्रीन। ठीक है, प्रिवेंट मतलब कि खत्म करता है, उसे रोकता है। प्रिवेंट मतलब क्या, रोकना, वो रोकता है उस चीज को। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉरी मैंने कुछ गलत बोला क्या, प्रिवेंट नहीं, ठीक है चले। तो प्रिवेंट यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम रोकता नहीं, गलत हो गया। ठीक है, प्रिवेंट मतलब कि उस चीज को बढ़ाता है, उल्टा हो गया। चलिए, तो इसके अंदर ऑप्शन देखे तो नॉन एरर है, ड्राइंग आउट स्क्रीन है, विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर है और एडिंग एलोवेरा है। तो ये बाबू यहाँ हो जाएगा ऑफ की जगह गलत है, प्रीपोजिशन के हिसाब से, प्रीपोजिशन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इन माय ओपिनियन है, क्या क्वेश्चन क्या है कि इन माय ओपिनियन, मेरे सुझाव के हिसाब से, इन माय ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन, हाई स्टडीज इन लंदन। तो आई थिंक ये सारे बना लिए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्यों नहीं कि बाबू, यहाँ पे शुड है और शुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स क्या है, वर्ब का पार्ट होता है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जो मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स जिसको बोलते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे गलती था जो कि आप सुधार सकते हैं, शुड गो फॉर हायर स्टडीज इन लंदन होगा, ना कि शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन होगा। तो यू शुड वेंट नहीं होगा बाबू, इसको काटिए, यहाँ पे गो होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी गलती था। ठीक है, और सी ऑप्शन में सही है। क्लियर हुआ, इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बाबू हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब टू क्या कहता है एक बार देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है हमारा। तो इंप्रूव द अंडरलाइन क्या है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। क्या है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल एरर। अगर वो वही सेम क्वेश्चन है बट ये थोड़ा हमारे इजी इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर अंडरलाइन सेगमेंट रहता है। ये सेंटेंस है जितने आपको दिख रहे हैं इसका अंडरलाइन सेगमेंट है बाबू, और अंडरलाइन सेगमेंट के हिसाब से इसके अंदर इजी पड़ जाता है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो दैट मूवी इज सो सैड, द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बॉलिंग। बॉलिंग, बॉलिंग क्या होता है, बॉल, बॉलिंग मतलब ये जो दिख रहा है बॉल, मतलब बॉलिंग मतलब सिंपल बॉल, BALL, बॉल मतलब चीखना चिल्लाना। ठीक है, चीखना चिल्लाना। अच्छा अगर हिसाब से देखे तो जो मूवी का जो मूवी सैड, मतलब कि मूवी जो तो सैड तो था ही, लेकिन एंडिंग में एकदम चिखवा दिया। चिखवा मतलब कि ऐसा सीन आ गया एंडिंग में, जो कि मूवी था सैड लिख रहा था, खराब अच्छा नहीं दिख रहा था, बहुत ही दुख वाला मूवी था, लेकिन एंडिंग में एकदम अलग चिखवा दिया। ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला दिया अपने, मेक्स मी मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो ये जो बात कर एरर, इसके अंदर एरर वो क्या है, एरर ये है आपका कि जो मेक्स है, देखिए मेक्स भी होता है, मेड भी बोल दीजिए, मेड, बेड, लेट, ये तीन ऐसी चीज हैं जिनके बाद हमेशा टू तो नहीं आएगा बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और एक और बात करूं तो वर्थ, डिनाई, ठीक है, स्टॉप, स्टार्ट, कान टोलरेट, ठीक है, और भी है इसके अंदर। ठीक है, ये सभी के साथ टू नहीं आएगा बट वर्ब की आईएनजी आता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो वर्थ, डिनाई, स्टॉप, मैं ढंग से लिखवा देता हूँ, स्पेस नहीं इधर पे, एक मिनट रुकिए। देखिए पहले इधर समझिए कि बात क्या है, बात है वो बॉल, बॉल का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। ठीक है, ऐसा ठीक है। अब मैं बात करूं कि मेक्स मी जो है, मेक्स मी के बाद बॉलिंग आईएनजी के फॉर्म में है, किस चीज के फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म में, बट यही गलती है, यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, ये पार्ट है आपके एडवांस वर्ब का, कि किसे मेड हो गया, मेक्स हो गया, मेड हो गया, बेड हो गया, आपका लेट हो गया, इनके बाद कभी भी आप ना ही टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की नहीं आईएनजी फॉर्म करेंगे, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा।
उसी तरह और भी होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कि वर्थ हो गया, डिनाई हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, ठीक है, कान टोलरेट हो गया, बहुत सारे बनते हैं, कान टोल और भी है दो तीन, कान टोलरेट हो गया। इन सभी के साथ आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक वर्ब का पार्ट है, एडवांस जो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये मेक्स के साथ याद रखिएगा, कभी मेक्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो बॉलिंग नहीं हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे चले तो पहले आपका मेक्स में बॉल्ड है, तो पहला ऑप्शन गया। इन नो इम्प्लीमेंट का केस ही नहीं हो सकता, मेक्स में बॉल हो जाएगा, ठीक है, मेड में बॉल नहीं होगा। मिक्स का मेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स का मिक्स ही रहेगा, क्लियर हुआ। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज क्या है बाबू, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये जो मास कम्युनिकेशन का जो चीज है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, और मोस्ट के साथ इफेक्टिव है, कोई गलती नहीं है, और मोस्ट के साथ द भी आया, इसका मतलब कि हम गलती निकाले तो निकाल सकते थे थर्ड डिग्री में, क्योंकि जो मोस्ट होता है थर्ड डिग्री को रेफर करता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री को थर्ड डिग्री का रेफर करता है। बट यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव तक सही है, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव तीनों सही है। दूसरी बात, मोस्ट के साथ अदर नहीं आता। सब मैं बता रहा हूँ कि कैसे रूल नहीं लगता है, कैसे रूल लगता है। देखिए, अगर इसमें एरर निकालना होता तो पहली बात तो मोस्ट इफेक्टिव है थर्ड डिग्री है, पहली बात तो है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थर्ड डिग्री के बाद इसमें एरर निकालता, इसमें अदर नहीं होना चाहिए था, तो इसमें तो ऑलरेडी अदर है नहीं, तो पहला अदर नहीं होना चाहिए था। फिर द का प्रयोग नहीं है तो इसको करना चाहिए था, जो कि द का प्रयोग तो है ही। इसका मतलब है कि द मोस्ट इफेक्टिव है, वो पूरी तरह से एक सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके साथ द यूज होता है, इसका मतलब पूरा गलती है, पूरा सही, कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट का केस हो गया, क्लियर हुआ। तो नो इम्प्रूवमेंट का केस हो गया, बाकी सब आपके गलत हो गए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्लियर हुआ। कैसे आप एडजेक्टिव लेसन पढ़ेंगे, मैंने एक क्लास में एडजेक्टिव लेसन पढ़ा है, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा है, जाके वो क्लास करिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है कि किसके साथ क्या आता है, किसके साथ नहीं आता है। ठीक है, मेरा अप्रोच सिंपल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, जो रूल आपको एग्जाम में आता है मैं वही चीज पढ़ाता हूँ, फालतू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें द मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोर इफेक्टिव नहीं होगा, तो तीनों हिसाब से सही था, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हाँ सवाल है कि चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो ये इजी बन जाते हैं, फटाफट कर लेते हैं, इजी, ज्यादा हार्ड नहीं होता। बात करें प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट एक शब्द होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट हो गया, ये प्रोटेस्ट हो गया, बट ये प्रोटास्ट है, तो पहला तो ये काट दीजिए, ये भी प्रोटेस्ट है। इज अल्सो सेफ्टी, सेफ्टी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो ये गलत हो गया आपका, ये भी गया। सेफ्टी यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे सेफ्टी था, यहाँ पे सेफ्टी ठीक था। यहाँ पे वॉल्व था तो पहले गया, यहाँ पे वॉल्व की स्पेलिंग गलत है, डबल वी है, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर आपका सी डी राइट हो गया, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो एरर उतना हार्ड नहीं होता, एरर बहुत ईजी बनता है, बस आपको सही वाला छाटते जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सेकंड टाइम दूंगा, क्योंकि पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या है, फिर टाइम देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड, इसमें ब्रैकेट वर्ड है, उसको सिनोनिम्स बताना है। तो ब्रैकेट वर्ड है आपका रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, मतलब सेंटेंस अगर पढ़े हम लोग, तो इन द 20th सेंचुरी मैनी रेडिकल इंटेलेक्चुअल एम्ब्रेस द मास मीडिया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, गले लगाना को बोलते हैं बाबू एम्ब्रेस, ठीक है। कि अभी जैसे 20th सेंचुरी में बात करें तो मास मीडिया के प्रति, मतलब कि मीडिया और सारे आपके न्यूज रिपोर्टर के प्रति थोड़ा झुकाव झुकाव उसके प्रति हम जाने लगे हैं, 20th सेंचुरी में ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है रेडिकल का मतलब होता है कोई काम को समझ ले कि रेडिकल ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बदलाव लाना चाहता है, वो चीज में जुड़ना चाहता है, उसी को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल, ठीक है, मतलब कि सीधा बोल सकते हैं सुधारक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्या सुधारक, जो समाज में सुधारक एक चेंजिंग चाहता है, जैसे कि समाज में जो सुधारक चाहता है, सुधारने के लिए कुछ करता है या चेंजिंग बदलाव लाना चाहता है, उसी को बोलते हैं रेडिकल। अब रेडिकल का हमें सिनोनिम्स जाना है, तो पहले आपका सबैटिकल, इगोटिस्टिकल, स्केलेप्टिकल और फेनेटिकल, चार ऑप्शन है। फटाफट पहले आप मुझे आंसर अपने कमेंट करिए और फटाफट आप नोटबुक में फटाफट बनाइए, ठीक है। आई थिंक अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है, चलिए। चलिए बनाइए।
चलिए आ जाते हैं। तो ये था सुधारक। सुधारक मतलब कि किसी चीज के प्रति ज्यादा लगाव रहेगा, उस चीज को काम को लेके एकदम निष्पक्ष रहेगा, तभी तो कुछ चीज को कर पाएगा। तो चंपल समझते हैं। पहले आपका सबैटिकल, देखिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला जो बाबू सबैटिकल, सबैटिकल क्या होता है? सबैटिकल पहला ऑप्शन तो पहले गया। देखिए इसका पहले आंसर बताते हैं, एक्चुअली आंसर क्या होगा। आंसर रहेगा फनेटिकल। फनेटिकल किसको बोलते हैं? फनेटिकल मतलब कोई चीज के प्रति बहुत ही कट्टर रहना। कट्टर बोलते हैं ना, कट्टर हिंदू या कट्टर रिलीजन में, कि वो चीज को मतलब करवा के रहता है, वो चीज को करवा के रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल कट्टर से रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो कट्टर मतलब क्या होगा कि वो चीज करवाना, और ये भी एक सुधारक के रूप में यूज किया गया था। रेडिकल और फेनेटिकल ये दोनों एक दूसरे से सिनोनिम्स का मेल खाते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। कट्टर का मतलब वो चीज के ज्यादा लगाव होना, वो चीज करवा के रहना, और रेडिकल मतलब भी सुधार, चेंजेबल लाना, तो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। अब फिर आपका ईगोटिस्टिकल नहीं होगा, इसका मतलब होता है घमंडी बोल सकते हैं, ठीक है, इससे कोरिलेशन तो है नहीं हमारा, घमंडी। और सेवेटिकल भी गया आपका, इसका मतलब विश्राम होता है, ठीक है, विश्राम बोल लीजिए। और स्पेक्टिकली गया। क्लियर हुआ? तो तीन ऑप्शन गए आपके, बच गया ऑप्शन नंबर सिंपल फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब होता है कोई चीज के प्रति ज्यादा कट्टर होना, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है बाबू, मेक श्योर, चलो एक बार पहले कर लेते हैं इसको। मेक श्योर डेट यू ऑलवेज, क्या है बाबू? मेक श्योर डेट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। क्या है? मेक श्योर डेट इज यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज का मतलब होता है मुकाबला करना, फेस करना। क्या बाबू? फेस करना, मुकाबला करना, ठीक है। चैलेंज का मतलब ये होता है। अब चैलेंज का हमें सिनोनिम्स सुनना है। तो पहला आपका कैरी, अप्रूव, क्वेश्चन और प्लेस। आई थिंक चार ऑप्शन बहुत इजी दिख रहे हैं, और ऑप्शन में से आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। क्यों होगा? एक क्वेश्चन अपने आप में प्रश्न, प्रश्न को उठाना और एक चैलेंज को लेना, ये दोनों एक दूसरे से सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एक तो प्रश्न आप कर रहे हो, मतलब आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, और प्रश्न कर रहे हो, क्वेश्चन को उठा रहे हो। और प्लेस की, प्लेस मतलब जगह होता है, स्टेशन तो है नहीं, पहला काट दीजिए। कैरी मतलब लेना, मतलब कैरी मतलब कि लेके चलना, ठीक है, कैरी उठा के चलना तो भी नहीं होगा। अप्रूव सहमत कर देना, चाहे अप्रूव कर देना आगे, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, डी गया। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सिंपल आप संदेह कर सकते हैं, क्वेश्चन अराइज करना, मतलब आप मुकाबले से पीछे नहीं आगे बढ़ना। क्लियर हुआ? ऐसे मीनिंग निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्टली, ये करेक्टली नहीं बाबू, इनकरेक्टली है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली में सबसे पहले आपको ट्रिक बताया हूं मैं, कि इनकरेक्टली जब भी आप देखें, तो इनकरेक्टली में सबसे पहले आप करेक्टली वर्ड को छाटिए। मीनिंग नहीं निकलता कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आप रेगुलर वे से हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको करेक्टली वर्ड पहले छाटना है, वो अपने ऑटोमेटिकली आपका इनकरेक्टली वर्ड सामने आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बात करें यहाँ पे टिकट है, टिकट है, लॉकर है। लॉकर एक सही शब्द होता है, जो कि हमारे हिसाब से सही है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। रिफ्ट भी एक हिसाब से सही होता है, ये भी। स्टॉक, स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक में रखना, ये भी सही है। बच गया आपका टाइट। और टाइट का ऑलरेडी स्पेलिंग गलत दिख रहा है, मतलब कि TIGHT होना चाहिए था, ना कि TIHGHT होना चाहिए था। क्लियर हुआ? इसमें गलती था। तो ये थोड़े इजी प्रश्न हो जाते हैं हमारे, कोई भी एग्जाम में आता है तो। ये हो गए एक्टिव पैसिव, हो गया नरेशन, हो गए। और आपको बताते हैं, और रिलेशन अभी ब्रैकेट वाले एरर, वो थोड़े हम इजी पढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट हम इजी पढ़ता है, ऐसा हार्ड भी नहीं है। अब बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल है बाबू एंटोनिम्स, कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड है, बाकी सब अलग है। तो पहले समझिए कि अंडरलाइन वर्ड है, जो कि क्या बोलते हैं, केयरलेस। केयरलेस कौन होता है? अरे केयरलेस मतलब क्या होता है? केयरलेस मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति। केयरलेस मतलब लापरवाह, मतलब किसी चीज से एकदम लापरवाह तरीके से करता हो, ठीक है। मतलब कोई काम बोले उसको करता ही नहीं है। कोई चीज काम बोले तो लेट कर देगा, चाहे कोई डिले, चाहे बहाना मार देगा, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से उसका शेड्यूल ही नहीं है, उसी को बोलते हैं लापरवाह व्यक्ति। अब हमारे पास इसका एंट्री सुनना है। तो पहला आपका कि विजिलेंट, फिर अनसेफ, फॉरगेटफुल, निग्लेक्टफुल। अच्छा बात करें अबू, तो अनसेफ भी एक दूसरे से सिनोनिम्स का रिलेशन दिखाता है। अनसेफ मतलब क्या? जो सुरक्षित नहीं है, तो भी लापरवाही है, तो ऑप्शन नंबर बी गया। फॉरगेटफुल मतलब भुलक्कड़ होता है बाबू, जो हमेशा भूलते जाता है, भूलक्कड़, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेग्लेक्टफुल मतलब कि नकारने योग्य, ये भी गया आपका, ऑप्शन नंबर डी भी गया। बच गया आपका विजिलेंट। विजिलेंट सही होगा। विजिलेंट का मतलब होता है कोई काम को लेकर सतर्क होना, अलर्ट होना, अलर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, अलर्ट, अलर्ट हो जाना। अब वो अलर्ट और केयरफुल है दोनों में, सॉरी केयरलेस, दोनों में अंतर है ना।
एक तो काम को सतर्कता पूर्वक करता है, एक है लापरवाह तरीके से करता है, करता भी नहीं, लापरवाह मतलब करना कहाँ? क्लियर हुआ? तो दोनों में एक दूसरे से विरुद्धार्थी का शब्द आता है, तो हमें विजिलेंट आंसर लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट बाबू विस्कस। अब इसका मैंने समय नहीं दिया, इसको करिए विस्कस। विस्कस क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। वाटरी, थिक, ब्रूटल और ग्रीम। वाटरी, थिक, ब्रूटल और ग्रीम। चलिए फटाफट करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो थोड़ा टाइम मिल गया आपको कुछ सेकंड के लिए, मेरा गला भी साफ हो जाता है, ठीक है। बीच बीच में पानी लेता हूँ क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा हार्ड हो जाता है मुझे, ठीक है। चलिए, तो विस्कस क्या होता है? पहली बात, विस्कस का मतलब होता है, विस्कस याद रखिए, विस्कस का मतलब होता है दूसरों को दूसरों को पीड़ा देने वाला। दूसरों को पीड़ा देने वालों को बोलते हैं बाबू विस्कस, या सिंपल हर्ट्स बोल सकते हो, दूसरे को हर्ट करता है, ठीक है। आहत पहुंचाने वाला, आहत पहुंचाने वाले को बोलते हैं बाबू विस्कस। इसका मतलब क्या? नेगेटिव शब्द आ रहा है। अब यही नेगेटिव का हमें पॉजिटिव शब्द ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले आपका ग्रीम। ग्रीम क्या होता है? पहली बात ग्रीम, वाटरी, थिक, ब्रूटल। देखिए पहली बात करें तो ब्रूटल तो सबसे पहले नहीं होगा, ठीक है। ब्रूटल नहीं होगा। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूरता व्यक्ति, क्रूर तरीके से कोई काम करता है, क्रूर, क्रूर और दूसरे को पीड़ा देने वाला, एक दूसरे से क्या है, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। बट हमें एंटोनिम्स ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। एंटोनिम्स, तो पहले आपका थिक। थिक मतलब क्या हो? थिक नहीं हो, थिक मतलब होता है कोई चीज गाढ़ा, ठीक है। कोई चीज गाढ़ा को बोलते हैं ना कि अगर लिक्विड ले, जैसे मान के चलिए लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं तो अगर इसमें तो कुछ मिला दे तो एकदम गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा मतलब कि कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं। तो गाढ़ा को बोलते हैं ना कि थिक ज्यादा बन गया, थिक मतलब गाढ़ा बन गया, ठीक है, मोटा बन गया, मोटा बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आ जाते हैं आपके ग्रीम। ग्रीम मतलब होता है गंभीर, ठीक है। ग्रीम मतलब होता है गंभीर व्यक्ति, तो ग्रीम हो गया गंभीर, गंभीर भी नहीं होगा। वाटरी का मतलब होता है बाबू पानी जैसा, और सिंपल मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग, पानी जैसा, पानी जैसे एकदम स्मूथ तरीके से। स्मूथ का मतलब क्या? एकदम शांत व्यक्ति। एक शांत दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाता है, एक वैसे कि दूसरे को हर्ट पहुंचाते रहता है, दूसरे को हर्ट करता है, तो एक दूसरे से एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ग्रीम गया, गंभीर गया। ब्रूटल मतलब क्रूरता होता है, ब्रूटली मतलब क्रूरता हो गया, ब्रूटल मतलब क्रूर हो गया। ठीक मतलब मोटा, इसे कोई रिलेशन था नहीं। और बच गया ऑप्शन पर सी, जिसका मतलब वाटरी। वाटरी का मतलब क्या हो गया? पानी जैसा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ बात होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स में। अब यहाँ बात होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप फटाफट देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है? तो पुलिस यूज ब्लैंक एविडेंस टू कन्विक्ट विक्टिम हु वाज इनोसेंट। पुलिस जो है एक पुलिस को रेफर कर रहा है, पुलिस ऐसा होती नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आधार बोला गया कि पुलिस जो है वो सबूत को मनगढ़ंत कहानी बनाकर एक सबूत बनाता है और बेचारा इनोसेंट पर्सन को दबोच लेता है। ये आपका सेंटेंस का मतलब है कि पुलिस यूज एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। पुलिस ऐसा मनगढ़ंत सबूत तैयार कर लेता है कि वो बेचारे से मनवा लेते हैं कि हाँ तू ही जुर्म किया है, तू ही गुनाह है, तू ही गुनीगार है। आते हैं ना, ऐसे होते, कहीं पे अपने केस देखा होगा। तो वही चीज यूज करना है। तो यूज क्या करना है कि मन गढ़ंत कोई चीज होगा उसी का यूज करना है। तो पहले आपका स्टंटेड। स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं इसको, स्टंटेड मतलब होता है हार्ड तरीके से, ठीक है, मैं लिखवाता हूँ। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मन गढ़ंत। डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मन गढ़ंत, ठीक है। मनगढ़ंत तरीके। हेटफुल मतलब क्या? हेट मतलब कि नफरत जो करता है उसको बोलते हैं नफरत से भरा हुआ, तो जी ये नहीं होगा। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है बाबू? रियलिटी होता है, रियल बोल सकते हैं, वास्तविक बोल सकते हैं, ठीक है, वास्तविक बोल सकते हैं। और स्टंटेड समझ गए? स्टंटेड क्या हो जाएगा आपका? हक्का बक्का हो जाना। स्टंटेड मतलब हक्का बक्का हो जाना, ठीक है, हक्का बक्का हो जाना। मतलब ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया, डी गया, बच गया ऑप्शन नंबर ई, फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी बनाना। क्या होना? मन गढ़ंत कहानी को बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ब्लैंक दूसरा सवाल है कि व्हीट इज, एक में थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि व्हीट इज वाइडली, क्या है, व्हीट इज वाइडली ब्लैंक बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। जो व्हीट था बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ, मतलब ग्रो मतलब बहुत ही अच्छे से फरा, उगा, फर्टाइल हुआ, बट आउटपुट हमें उतना नहीं मिला। इसका मतलब है पहले आपका ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, ग्रॉस मतलब होता है पूर्ण रूप से, समस्त बोल सकते हैं, बोलते हैं ना पूर्ण रूप बताओ, ग्रॉस तो नहीं होगा। सिंपल मीनिंग से ग्राउंड ग्रोन होगा, ग्रोन मतलब उगाना, कोई चीज को उगाना, फर्टाइल बोलते हैं ना ग्रोन करना, ग्रोन मतलब विकासित करना, ठीक है, उगाना बोल सकते हैं या विकासित करना, विकास जो हो गया उसे बोलते हैं ग्रोन। ग्रोन, ये ग्रोन गया आपका ग्रिल के, ग्रिल का मतलब होता है बाबू, ग्रिल का मतलब होता है कोई जो लंबी समय तक कोई जब लंबी समय तक बहुत देर तक पूछताछ करता है उसको बोलते हैं ग्रिल, ठीक है, लंबे लंबे समय तक, लंबे समय तक पूछताछ करना, ठीक है, लंबे समय तक पूछताछ करने को बोलते हैं बाबू ग्रिल। और ग्रोन मतलब विकासित। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा, वीट होगा, जो गेहूं बोला जा रहा है, हाँ, तो वो क्या होगा, वो उगेगा ना, पहले विकासी वाली के उसका आउटपुट नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग था ग्रोन, ताकि हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द पर्सन ड्राइविंग द कार, क्या है, द पर्सन द पर्सन ड्राइविंग द कार ब्लैंक कंट्रोल ओवर द व्हील्स आर नॉक्ड हर डाउन। जब पर्सन एक कार ड्राइविंग कर रहा था, कार चला रहा था, लेकिन वो कार चलाने के पश्चात क्या हुआ कि उसका जो कंट्रोल था कार पे वो लॉस हो गया, मतलब खत्म हो गया। और वही खत्म होने के कारण क्या, वो किसी को वो ठोक दिया, ठीक है, मतलब स्ट्रक कर दिया। तो पहला मतलब कि लॉस। अब ये कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड है और मैंने बताया है वर्ब के बेसिक में कि लॉस, लूज और लॉस्ट में क्या फर्क है, वहां पे जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे मीनिंग में मैं डिफरेंशिएट किया हूँ, जाके देखिए क्लास मेरा। तो पहले आपका लॉस, ये जो लूज है, ये लॉस नहीं होता, ठीक है, हाँ, ये लॉस नहीं, अरे, जो कार का संतुलन होगा खोएगा, खोना का मतलब एक लॉस्ट होता है, लूजिंग है, लूज है। ये लूज का मतलब होता है ढीला, कोई चीज ढीला हो जाना, लूज होना एडजेक्टिव होता है। लॉसिंग गया, ये भी लॉस गया, लॉस्ट, वो कार का संतुलन खो बैठा था, वो कार का संतुलन खो बैठा था, तभी मतलब कि वो जाके किसी को ठोक दिया, लॉस्ट होगा ना कि आपका लॉस होगा। चलिए एक लॉस भी होता है, LOSS, जो कि LOSS काम देता है। LOSS का मतलब होता है लॉस, कोई हानि की स्थिति में, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में LOS होता है ना, लॉस, तो हानि की स्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसको बोल सकते हैं बाबू कि ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड क्या कि हिज इंटेंट वाज टू बिकम सो लॉर्ड एंड टू ब्लैंक हिज टीनी प्रिंसिपैलिटी। इसका मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति बनना चाहता है कि मैं पूरे सबके सब में से एक रहूं, सोल एक ही रहूं, और मैं बोल सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं कि अपने सिद्धांतों से परे हूं। परे का मतलब क्या होता है, ये बोल सकते हैं असहमित होना, क्या बोल सकते, सहमित बोल रहे हैं, अपने सत्य से, अपने सिद्धांतों से ख्याति लेना, ठीक है, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना मेनली ख्याति का रूप दिखाता है, ख्याति लेना। इसका मतलब क्या हुआ ख्याति लेने का, ये जो बोल रहा है बाबू, हिज इंटेंट वाज टू बिकम सोल लॉर्ड एंड टू ब्लैंक हिज टीनी प्रिंसिपैलिटी। उसका जो इंटेंशन है, मतलब उसकी चाहत जो है, वो बनना है एक सोल लॉर्ड, एक लॉर्ड की तरह बनना है, और वो इसकी ख्याति इस प्रकार इसमें चली गई है। मतलब ख्याति का इंग्लिश डायरेक्टली हमें दिया है, और इसका मतलब होता है एग्रेडिस। क्या होता है, एग्रेडिस, ठीक है। तो जियोपाडीज गया, मेट्रोडीज गया, सबॉडीज गया, ठीक है। एग्रेडीन्स का मतलब भी होता है ख्याति लेना, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, ख्याति, ख्याति से भरा हुआ है, ख्याति लेना बोल सकते हैं, ठीक है, ख्याति लेना को बोलते हैं एग्रेडिस। ये देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था, और मीनिंग है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 8, 8 है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। अब आ जाते हैं बाबू इडियम्स पे। तो इडियम्स फेवरेट है और वर्ड सॉल्यूशन मेरे फेवरेट है। चलो पहले इडियम्स पढ़ लेते हैं, इडियम्स क्या होता है। तो इडियम्स मतलब होता है मुहावरे और कहावतें, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, वही सारी चीजें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम वर्ड अच्छा खासा याद रखना पड़ेगा, तभी बना सकते हैं। तो पहला आपका सवाल है कि गेट डाउन टू ब्रास टास्क, क्या है बाबू, कि गेट डाउन टू ब्रास टास्क, इसका मतलब होता है कोई काम को लेकर बहुत ही सीरियस होना, सिंपल बोल सकते हैं एकदम गंभीर होना, गंभीर होना, कोई काम को लेकर या किसी चीज को लेकर गंभीर होना, उसी को बोलते हैं बाबू टू गेट डाउन द ब्रास टास्क। गेट डाउन द ब्रास टास्क मतलब कोई चीज को लेकर गंभीर होना, गंभीर मतलब सीरियस होना। चलिए ऑप्शन चलते हैं।
तो पहला ऑप्शन है आपका टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, ये लो पहले ही दे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बेझिझक सही हो जाएगा। तो बात गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब नहीं, जॉब से निकासित कर देना नहीं। कंप्राइज कॉम्प्राइज सॉरी कॉम्प्रोमिस कोऑपरेशन बिटवीन पीपल नहीं, ठीक है। टू बी रेडी नहीं, ठीक है, चलिए कट गया। तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, जो इसका मतलब याद रखिए गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है गंभीर होना, कोई काम को लेकर गंभीरता रखना। चलिए अब ये भी बहुत ही फेमस है बाबू, ये बहुत ही सीआईडी में यूज होता था वर्ड ब्लाइंड स्पॉट। दया वहां पे ब्लाइंड स्पॉट है, दया वहां पे अगर देखो तो ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है आपको। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि जो एरिया में आपको दिखे ही नहीं, वैसा एरिया जहाँ पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बूंदा दिया है ब्लाइंड जैसा, ब्लाइंड मतलब अंधा और स्पॉट मतलब जगह हो गया। तो जहाँ पे वैसी एरिया हो, जगह हो जहाँ पे देख नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन नंबर देखिए, मतलब इसका मीनिंग लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है क्या है, वैसा जगह जहाँ पे आप देख नहीं सकते, वैसा मतलब कि दूर जगह भी हो सकता है, पास में देख सकते हैं, दूर जगह बोल सकते हैं सिंपल। तो पहले आपके पर्सन हु इज ब्लाइंड नहीं, ऐसा व्यक्ति जो अंधा हो नहीं। अ पर्सन विथ एन इमोशनलेस इमोशनल फीलिंग, इमोशनल फीलिंग हो वैसा पर्सन को नहीं, ऐसा भी नहीं, कोई तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब डी ही होगा कि एन एरिया इज अवर रेंज, आपके रेंज में हो विजन के दैट यू आर के नॉट सी प्रॉपर। एक तो आपके रेंज में हो बाबू, रेंज में हो लेकिन तभी आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली होगा, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे हो चीज को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू हम धीरे धीरे अंधा हो जा रहे हैं। अंधा भी नहीं कह सकते क्योंकि दूर तक सबको थोड़ी दिखता है, बट एक तरीके से बोला जाए तो ब्लाइंड स्पॉट, आप एक दूसरे से ऐसा बता सकते हैं कि हियर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो क्या है कि वहां पे आप देख नहीं सकते, उस एरिया में नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू ये मेरा फेवरेट है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही मस्त रहता है वर्ड, इसको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, हर एक वर्ड को नए सीखते हैं, ठीक है, एक अलग ही तरीके से सीखते हैं। तो पहला बाबू बहुत ऐसा सवाल है, द यंग या ऑफ फ्रॉग। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे चेंज हुआ है, ये लिखने का तरीका में कैसे बदलाव लाया, इसको लिख सकता था ना, इसका मीनिंग लिख सकता कि द यंग बेबी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है द यंग ऑफ अ फ्रॉग, यंग के फ्रॉग के सबसे यंगर एज को, मतलब कि बच्चे अगर नहीं बना पाते तो कंफ्यूजन में फंस जाते, ठीक है, फ्रॉग लिख देते, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा टेडपोल। टेडपोल आपने देखा है कैसे होता है, देखिए पहले तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो एकदम छोटे छोटे अच्छे खासे जो मछली पकड़ने में माहिर होते हैं, वो क्या करते थे कि पहले पहले टेडपोल को ही पकड़ लेते हैं मछली की तरह, उनको लगता था कि यही मछली है, बाद में पता चलता कि मेंढक बन जाता था वो पर लगता था कि वो वही मछली है, टेडपोल जैसा मछली जैसा दिखता है बचपन में, मतलब कि अगर वो मेंढक का बच्चा होता है, वो छोटे में बहुत ही मछली जैसा दिखता है, तो कैसे दिखता है बताओ, देखो जैसे कि उसका मुंह तो एकदम मेंढक जैसा ही रहेगा, मेंढक नहीं बोला मछली जैसा, आगे यहाँ पे ऐसे पूछ हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे इसके पाँव आगे 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 निकलते हैं, मतलब शुरू में ऐसा ही दिखेगा, तो अगर यहाँ पे देखो तो लग रहा है कि मछली जैसा है, बट ये मछली नहीं मेंढक होता है, क्योंकि धीरे धीरे टेडपोल जैसा मतलब मछली जैसा दिखता है। तो बचपन में बहुत बच्चे पकड़ लेते थे, बाद में उनको लगता था कि अरे ये क्या पकड़ लिया, ठीक है, बाद में लगता था कि ये पकड़ लिया दूसरा कुछ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो टेडपोल नहीं होगा, टेडपोल का मतलब होता है मछली का बच्चा, ये रहा आपका टेडपोल, जो आंसर होगा आपका। अच्छा कीटन बोलते हैं बाबू, कीटन बोलते हैं बिल्ली का बच्चा, ठीक है, बिल्ली का बच्चा हो जाता है उसको बोलते हैं बाबू कीटन। पप पप का मतलब होता है, पप का मतलब होता है सील का बच्चा, सील मतलब वो सील मछली, मच, सील मछली, ठीक है, सील मछली, सील मछली आपने देखा है ना, सील बहुत बड़े बड़े जो सींग होते हैं एकदम आगे निकले जाते हैं, और इसको यूज भी किया जाता है कभी कभी सर्कस में, सील मछली के बच्चे को बोलते हैं बाबू पॉप, ठीक है। और एंटीलोप, एंटीलोप से समझते हैं, एंटीलोप का मतलब होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा को बोलते हैं बाबू एंटीलोप, बारहसिंघा को बोलते हैं एंटीलोप, याद रखिएगा एंटीलोप, समझ में आया, ये बच्चा नहीं किसी का होता है, इसी का नाम ही है एंटीलोप। चलिए बाबू आगे पढ़ते हैं। आगे है टेंडिंग टू एसोसिएट विथ, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, टेंडिंग इसका मतलब होता है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड का मतलब होता है कहीं भी चलना तो झुंड में चलना, झुंड में मतलब कि एक अच्छा मिलनसार व्यक्ति होना, मतलब सिंपली बोल सकते हो मिलनसार व्यक्ति होता, मिलनसार
व्यक्तित्व होना या व्यक्ति होना, ठीक है, दोनों एक ही हो गया। अब सिंपल आप इस चीज को लिख सकते हो कि झुंड में चलना, ठीक है, झुंड में चलना, ठीक है। झुंड में झुंड में चलने को बोलते हैं बाबू क्या, क्या यही जो आपको ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं झुंड में चलना। और इसका मतलब कि व्यक्ति कैसा है, वो मिलनसार व्यक्ति हो। झुंड का मतलब ये नहीं कि डरपोक व्यक्ति, ठीक है। चलिए, तो पहले आपका पिडेंटिंग, पिडेंटिंग नहीं होगा। पिडेंटिंग का मतलब होता है, पिडेंटिंग का मतलब होता है जो अपने ज्ञान को लेकर ज्यादा घमंडी दिखाता है। मतलब बोलते हैं ना कि ज्यादा पंडिताई मत बन, बोलते हैं ना कि ज्यादा कि अपना ज्ञान है तो ज्यादा होशियारी मत मार, मतलब कि ज्ञान के प्रति, ज्ञान के प्रति घमंडी होना, ठीक है। ज्ञान के प्रति घमंडी होना। अपने ज्ञान को किसी के पास हो जाता है तो बोलता है ना कि चल 19 का पढ़ा आता है तुमको तो सुनाओ, 20 का पढ़ा था तुमको तुमको सुनाओ। इसका मतलब तेरे पास सबके पास ज्ञान है तो तुम दूसरे से नहीं पूछ सकते तुम ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो वही हो गया आपका पेडेंटिक, उसी को बोलते हैं। पंजेट गया, पंजेट भी आपका कैंसिल हो गया, बी नहीं होगा। गेगेरियस, इसका मतलब सही होगा, ये होता है, इसका मतलब होता है मिलनसार, जो आपको मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसका मतलब होता है मिलनसार, प्रफुल्ल बोल सकते हैं, ठीक है। वेनियल भी गया आपका ऑप्शन नंबर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर चला गया आपका, कौन से गया, तो गिगेरियस हो जाएगा। मिलनसार जो कि व्यक्ति चलता है उसको बोलते हैं मिलनसार, ठीक है। चलिए, ऐसा समझ में। अच्छा, और मीनिंग है तो वेनियल बचा है पुडेंट, इसको बोलते हैं पुंजेंट, का बोलते हैं कि बहुत ही तेजी से गंध आने को बोलते हैं पुंजेंट, ठीक है। आई थिंक वही होगा। और वेनियल मतलब होता है क्षमा का योग, जो व्यक्ति क्षमा के योग होता है उसे बोलते हैं वो वेनियंट, क्षमा के योग्य हो, ठीक है। क्षमा के योग्य, और पूजन मतलब होता है कि बहुत ही तेजी से गंध आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके लास्ट पड़ाव, जिसको बोलते हैं बाबू कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, या जो कुल बोल सकते हैं, गद्यांश बोल सकते हैं, क्लियर हुआ। एक्चुअली गद्यांश नहीं था, गद्यांश का मतलब क्वेश्चन आंसर होता है, बट नॉर्मल पैसेज तीन होते हैं। अनसीन को मतलब कहीं से भी उठा के दे देगा। और ये हार्ड इसलिए होते हैं बाबू, हार्ड इसलिए होते हैं कि आप ये चीज़ को कभी देखे नहीं होते, क्योंकि कोई से भी स्टोरी कोई भी क्लास में डाल देता है। तो आपका इसमें ग्रामेटिकल मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ग्रामेटिकल अच्छी तरह से मजबूत तभी आप बना पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternative given, select select the most appropriate option for each number, ठीक है। और सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द ईच नंबर, सारे इसमें ब्लैंक डिलीटेड है और वही ब्लैंक डिलीटेड हमें भरना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करें, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो कभी आप कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करें सबसे पहले इसको रीड करिए। रीड करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पता चल जाता है कि एक्चुअली ये सेंटेंस पूरा कर क्या रहा है, सेंटेंस नहीं पूरा पैसेज कहना क्या चाहता है। तो बात करें पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको ऊपर कर लेते, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगा। चलिए देखिए क्या है। अच्छा, बहुत ही फेमस नाम है बाबू, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि सल्वाडोर डाली। डाली एक ऐसा व्यक्ति का नाम है, आदमी था, जो कि ड्राइंग उसका ऐसा ड्राइंग रहता था, पेंटिंग की सबसे अनोखा होता था। आप अगर यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब बोल रहा हूँ सॉरी, गूगल पे सर्च मारिएगा सल्वाडोर डाली, सल्वाडोर डाली, तो वहाँ पे एक उसका पेंटिंग आएगा, अजब ही तरीके से पेंटिंग। एक पिकासो नाम का व्यक्ति जो पेंटिंग बनाता है, एक 30 सेकंड का पेंटिंग, 30 सेकंड का आपका जो 30 सेकंड का पेंटिंग होता है उसके लिए 30 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। उसका ऐसा पेंटिंग में आवाज और दम होता है, ठीक है। वैसे एक डाली भी था, जो कि बेचारे बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही अनोखी कहानी है इसकी। वो भी एक पेंटर बना था, चल के उसी का आई थिंक स्टोरी है। तो सल्वाडोर डाली ब्लैंक प्रोविनेंट स्पेनिश श्योरलिस्ट पेंटर, देखो पेंटर आ गया, जिक्र पेंटर का जिक्र आ गया। ब्लैंक इन फीचर्स कैलिफोर्निया, शायद यहाँ पे जन्म लिया है, उसके बारे में जिक्र किया है। कैलिफोर्निया ऑन 11 मई 904। डालिस फादर्स वाज स्ट्रिक्ट इन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन अनलाइक हिज मदर, मतलब कि डालिस के फादर से, डालिस के जो फादर से, वो पढ़ाई के प्रति बच्चों को बहुत उत्तेजित कर रहे थे, लेकिन उसकी उनकी माता वैसे नहीं थी। डालिस की माता नहीं, उसके फादर की माता ऐसी नहीं थी। डाली हैड ए ब्रदर नेम सलवाद, जो डाली है सल्वाडोर, ठीक है, सल्वाडोर। डाली का एक भाई था, ठीक है, उसका नाम था सल्वाडोर। वो भी यहाँ पे जन्म की बात किया गया, वाज बोर्न इन 9 मंथ बिफोर हिम, इसके बाद 9 मंथ का 2 जन्म था, मतलब 1 साल का गैप था। एंड डाइड ऑफ गैस्ट्रियोरिंटिस, आई थिंक पता नहीं कौन सा बीमारी है, देख लीजिएगा। गैस्ट्रो से गैस्ट्रिक से लग रहा है मुझे, गैस्ट्रिक से लग रहा है, एक बीमारी से उसका भाई मर गया था, ठीक है। यहाँ तक इसकी बात है। व्हेन ही वाज 5, अब डाली की बात हो रही है,
कि जब वो 5 साल का था तो डाली वाज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है जहाँ पे मुर्दे को गाड़ा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो डाली को जब 5 साल का था तो उसको भाई के ग्रेवयार्ड पे ले गया एंड वाज टोल्ड दैट ही वाज हिज ब्रदर्स, और उसको बोला है कि आप, तू जो है, डाली को बोलेगा कि तुम जो हो अपने भाई के क्या हो। तो आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला बाबू है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है कि वॉज वेयर हैज, आगे बढ़ा देते हैं कि पहला वॉज वेयर हैज और इज है। तो आई थिंक पहले समझो कि जो पैसेज होता है और सल्वर डाली बहुत ही यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये जन्म हुआ 1904 में। 1904 में जन्म हुआ, इसका तो ये पास्ट की बात है, और डाली एक पर्सन है। तो पहली बात तो पास्ट है, तो हैज गया और इज भी गया। यहाँ पे हैज भी जाएगा, इज भी जाएगा, वो भी कट गया। वर और वॉज में कंपेयर करें तो वर भी कट गया, क्योंकि वर प्लूरल के लिए आता है, और बच गया ऑप्शन नंबर वॉज, जो कि यहाँ पे आ जाएगा वॉज, ठीक है, बहुत ईजी था, यहाँ पे वॉज आ गया। तो ये क्या हो गया, वॉज। ऐसा में यहाँ तक भी सही था कि सल्वर डाली वॉज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist पेंटर। अब पेंटर के बाद यहाँ पे उनकी जन्म की बात कही गई है, तो लिखते हैं बॉर्न होगा, आई थिंक देख लेते हैं। रूटेड बॉट, हाँ ये रहा, देखिए रूटेड कट गया, रूटेड कट गया, ब्रॉट, बॉट नहीं होता, ब्रॉट नहीं होगा, बॉर्न होगा। उसने उन्होंने उनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में, उनका जन्म हुआ था कहाँ बाबू, कैलिफोर्निया में, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं एक बार अपने सवाल की तरफ। यहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया के कौन सी जगह पे था, कैलिफोर्निया के फिगरस। कब, 11 मई 1904 में। यहाँ जन्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे बॉर्न। उनका जन्म हुआ था बाबू फेग्रिस कैलिफोर्निया, सॉरी कैटेलोनिया है, कैलिफोर्निया बोले, कैटेलोनिया और 11 में। अब यहाँ से है कि डालीज फादर वाज स्ट्रिक्टली अनलाइक एजुकेशन ऑफ हिज मदर, अनलाइक अनलाइक हिज मदर ना, हिज आएगा आई थिंक, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, हिज आएगा क्योंकि उनके मदर की बात की गई। तो हर या दे तो होगा नहीं, चलो देख लेते हैं सवाल क्या है। हिज होना चाहिए, अच्छा ये रहा, दिया ये, एक बार ऊपर कर लेते हैं इसको, तो ये रहा। तो आई थिंक अगर ऑप्शन पे चले हम लोग यहाँ पे, तो देर तो नहीं होगा, वो देर मतलब पोजीशन केस हो गया, हिम नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस है ना, हर लड़की होते तो लड़का है ना, तो हिज होगा, ठीक है, हिज होगा। तो चढ़ते हैं बाबू यहाँ पे अपने सवाल पे, सवाल पे चलते हैं एक बार। हिज होगा, ठीक है। उनकी माता जो थी वो एजुकेशन के लिए उतना पर्पस नहीं थी कि अगर अगर उनके जैसा ही होती उनकी माता भी, जो कि पढ़ाई के प्रति बहुत ही बच्चे को आगे रखती, तो यहाँ पे लाइक होता, अनलाइक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन अनलाइक हिज मदर, ठीक है, उनके माता की तरह। अच्छा नेक्स्ट है, डाली हेड ब्रदर, उसके भाई का नाम था बाबू सल्वदर। यहाँ पे भी आई थिंक बॉर्न की बात होगा, चलो देख लेते हैं बाबू। वॉज बॉर्न इन 9 months बिफोर हिम, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है सवाल। ये रहा सिलेक्ट, हाँ ये रहा आपका हुज है। अच्छा इसमें फटाफट छाट लीजिए क्या होगा। बात करें वो हुज, हुज एक आता है अधिकार दिखाने के लिए, और अधिकार वो भी मैन के लिए, आदमी के लिए आता है। हाँ, हु भी आता है आदमी के, तो ये अधिकार तो है नहीं, हुम गया, और डैड क्या, डैड श्योरिटी नहीं था, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, बच गया ऑप्शन नंबर हु आता है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर एक व्यक्ति को दिखाना था मैं हु दिखाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हु आना चाहिए। तो जो था आपका उसका ब्रदर था, ब्रदर का नाम क्या था बाबू, सालवन, ठीक है। एक बार चलिए चलते वापस ऑप्शन अपने सवाल पे, क्या नाम था, साल्वदर, ठीक है, साल्वदर। तो साल्वदर यहाँ पे साल्वदर क्या हो जाएगा, हु, हु वाज, वो कि उसकी सल्वदर, हु के लिए सल्वदर आया है, और उसके साथ तो वॉज, ठीक है। वाज बोर्न 9 months बिफोर हिम, इसके पहले 9 months से पहले आया था, और कुछ ये बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया। उसके बाद उनके वो जो 5 साल के थे, तो डाली वाज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेवयार्ड एंड टोल्ड हिम दैट तुम अपने भाई के क्या लगते हो। तो उनको ऐसा बोला गया था, देखते हैं कि लगते क्या है। चलो ऑप्शन नंबर पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका, ये रहा, एक रिकारनेशन है। रिकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। रिकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। अच्छा आई थिंक यही बोला गया है, इसलिए डाली का भी नाम बढ़ गया सल्वोदर डाली, ठीक है। कैसे, यहाँ तक पूरा स्टोरी पता चल गया। रिकनेशन होगा, इसका मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जन्म को बोलते हैं बाबू रिकारनेशन। मतलब उनको ग्रेवयार्ड पे ले गया, उनके फादर ले गए, और बोला गया कि तुम अपने भाई के पुनर्जन्म हो, मतलब तुम्हारा भाई गया नहीं है, तो अपने भाई के रूप में आए हो, इसलिए नाम भी पड़ गया था उनको सल्वदर डाली, ठीक है। डाली तो नाम ही था उनका। स्टेगेशन का मतलब था स्थिरता। ऑप्शन नंबर आपका सी गया, स्थिरता बोल दीजिए, ठीक है। फिर हो गया डिटोनेशन, डिटोनेशन मतलब होता है कि विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक, ठीक है। ऑर्डिनेशन भी गया, तो ऑप्शन ए सी डी गया, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बच गया क्या, सी रिकारनेशन। रिकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो ये जो अपने भाई के थे, इनको जब ग्रेवयार्ड पे ले गया, तो इनको बोला कि तुम जो है बाबू अपने भाई के
अपने भाई के क्या हो, एक पुनर्जन्म हो। बोलते हैं ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उनका पुनर्जन्म हुआ था उसी तरह, बट एक करण अर्जुन नहीं है, ये था सल्वोदर। और उनके भाई जो पुनर्जन्म में आए वो है डाली। मतलब उनका ऐसा बोला है कि उनको गिल्टी फील ना हुए और दुख ना लगे कि मेरे भाई चला गया, ठीक है। आखिर में उनका नाम पड़ गया था सल्वोदर डाली। तो ये था वो पूरा स्टोरी। हम लोग साथ साथ स्टोरी भी कर लिए और पूरा प्रैक्टिस भी कर लिए। आपका प्रीवियस ईयर 2 मई शिफ्ट, ठीक है, 2023 क्लियर हुआ। तो 2023 आपका आज का कंप्लीट होता है। और मई के बाद लाएंगे, क्योंकि इस समय भी तो बहुत शिफ्ट बाकी है, तो पहला शिफ्ट था, फिर लाएंगे आपका सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। उसी तरह 2023 वाले सवाल हम कराएंगे, ठीक है। जब तक एमटीएस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस पर रेगुलर रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर यहाँ पे होते रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, तो अब आशा करता हूँ कि सब बहुत ही अच्छी तरीके से मस्त होंगे और इसी तरह हंसते रहिए। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपसे आपके सबसे पहले आ जाए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।